एक बच्चा अपनी पीठ पर चोटों के साथ घर लौटता है, लेकिन वो अपनी मां से इसे छुपाने की कोशिश करता है। यह उसकी संघर्ष की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि कैसे वो अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहा है। उसकी मनस्थिति में छुपी इस जद्दोजहद से यह स्पष्ट होता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसे अपने आप को मजबूत दिखाना है। इसी बीच स्कूल में उसकी परेशानियों का सामना करना जारी रहता है। उसे अपने लकड़ी के चम्मच का सही उपयोग नहीं पता है, जिसके कारण उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य हमें उन कठिनाइयों की याद दिलाता है जो हर बच्चे को स्कूल में अनुभव करनी पड़ती है, जहां न केवल शैक्षिक ज्ञान बल्कि सामाजिक कौशल भी महत्वपूर्ण होते हैं। तब अपने बचाव के लिए बच्चा कराटे सीखने की ठानी करता है। उसने टेलीविजन पर कराटे देखा है और वो खुद को मजबूत बनाना चाहता है, ताकि अगली बार वो उन कठिनाइयों का सामना कर सके। यह उसके भीतर की जिजीविषा को दर्शाता है, जो ये साबित करती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। इस क्रम में बच्चों के साथ उसकी बातचीत ने ये स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के गुणों को भी विकसित करती है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखा देता है। इसी तरह शिक्षा का असली रूप तभी प्रकट होता है जब हम उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। चुंग विलोंग, जो कराटे के प्रशिक्षक हैं, ने बच्चों को अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया। उनके प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने नए तकनीकें सीखी, जिससे उनके भीतर की प्रतिभा को उभरने का मौका मिला। यह ऐसी क्षण है जब एक शिक्षक न केवल ज्ञान बल्कि मूल्य भी बच्चों में रोपता है। चुंग विलोंग ने यह भी बताया कि साधारण गतिविधियों में भी जीवन कौशल छिपे होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर छोटी चीज हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। यही व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को वास्तविक दुनिया में सक्षम बनाती है, जिससे वे सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले सही मानसिकता विकसित करना अनिवार्य है। यह मानसिकता संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तब हम चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं और मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास नहीं खोते। प्रतिभागियों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल सीखने की प्रक्रिया में असफलता और चोटें भी सामान्य होती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि असफलता केवल एक कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर एक ठोकर हमें और भी मजबूत बनाती है। अंतिम क्षणों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब एक प्रतिभागी हार मानने के बजाय फिर से उठता है, तब उसकी असली शक्ति प्रकट होती है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि असली विजेता वही होता है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। प्रतियोगिता के दौरान लड़के ने अपने घायल पैर के बावजूद साहस दिखाया। उसने अपनी स्थिति को समझते हुए एक नई तकनीक अपनाई। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने भीतर के साहस को खोज लेना चाहिए। प्रतियोगिता के अंत में प्रतिद्वंद्वी ने हार मान ली और उसे सम्मान के साथ पुरस्कार सौंपा। यह क्षण खेल की असली भावना को दर्शाता है, जहां न केवल जीत बल्कि एक दूसरे का सम्मान भी महत्वपूर्ण होता है। लड़के की मेहनत और दृढ़ता ने उसे न केवल जीत दिलाई बल्कि सम्मान भी प्राप्त किया। यह उसकी मेहनत का फल था, जो साबित करता है कि जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।